आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिट्स के बारे में। रिट्स का मतलब होता है ऑर्डर्स टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, जो कि हमें बताते हैं कि आपको कुछ करना है या नहीं करना है, जो कि दिए गए हैं आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर। तो 5 तरीके के रिट्स होते हैं जिनका नाम है हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोरिटी, क्वो वारंटो एंड प्रोहिबिशन। आइए एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आता है आपका रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी ऑफ, जिसका मतलब है, आइए पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स टू हैव द बॉडी ऑफ अ पर्सन डिटेन टू बी ब्रॉट बिफोर इट इन ऑर्डर टू असर्टेन वेदर द डिटेंशन इज लीगल और इलीगल। इस रिट के अंडर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है कि आप उस पर्सन को लाइए जिसको कि डिटेन करके रखा हुआ है। डिटेन करके रखा हुआ है मतलब उसको आपने प्रिजन में रखा हुआ है, जेल के अंदर रखा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर क्यों पास करता है, ये पता लगाने के लिए कि क्या वो डिटेंशन लॉफुल है या अनलॉफुल है। नेक्स्ट, यूज टू रिलीज पर्सन डिटेन्ड अनलॉफुली, विच मीन्स कि अगर वो डिटेंशन अनलॉफुल है, अगेंस्ट द लॉ है, तो उस पर्सन को रिलीज करा जाए। नेक्स्ट, issued against authority who has detained unlawfully। इसका मतलब है कि जिस अथॉरिटी ने उस पर्सन को अनलॉफुली डिटेन करके रखा हुआ है, ये ऑर्डर उसके अगेंस्ट पास होता है। मे बी ग्रांटेड वाइल डीलिंग, जब तक ये केस कोर्ट में चल रहा है तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट इंटरिम बेल प्रोवाइड कर सकता है। किसको कर सकता है? जिसको अनलॉफुली आपने डिटेन करा हुआ है। दोस्तों अगला रेट है आपका मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब है वीक कमांड। कमांड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और द हाई कोर्ट ऑफ एनी स्टेट टू अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी। इस रिट का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक ऑर्डर पास करता है। किसके अगेंस्ट ऑर्डर पास करता है? अगेंस्ट अ पब्लिक अथॉरिटी। किस चीज के लिए? कि आप अपनी पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करिए। एग्जाम्पल क्या है इसमें पब्लिक अथॉरिटी का? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का क्या रोल होता है? इलेक्शन कमीशन का रोल होता है टू कंडक्ट इलेक्शंस इन द कंट्री। ठीक है, अब अगर इलेक्शन कमीशन अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रही तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये रिट इशू कर सकते हैं। If public authority has not performed discretionary duty, then this writ cannot be issued। इसका मतलब है कि अगर पब्लिक अथॉरिटी की जो ड्यूटी है वो डिस्क्रिशनरी है, मतलब उसकी मर्जी है या तो वो करे या वो ना करे ड्यूटी, तो इस केस के अंदर इस रिट को इशू नहीं करा जा सकता। Certiorari, to be certified or informed, it is issued when a court acts without or in excess of its jurisdiction which leads to failure of justice। अब अगर कोई कोर्ट एक्ट करता है किसी ऐसे एरिया में जहां पे या तो उसकी जुरिस्डिक्शन है ही नहीं या फिर वो अपनी जुरिस्डिक्शन से बहुत ज्यादा एक्ट कर जाता है, तो इस केस के अंदर ये रिट इशू होता है बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। दिस रिट इज इशूड टू क्वैश ए डिसीजन गिवन बाय अ कोर्ट। इसका मतलब है कि ये रिट वहां पे इशू होता है जहां पे किसी भी कोर्ट ने विदाउट और इन एक्सेस ऑफ इट्स ज्यूरिसडिक्शन कोई डिसीजन पास कर दिया है, तो उसी डिसीजन को क्वैश करने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस रिट को इशू करते हैं। Whereas prohibition is issued before the proceedings are completed। इसको हम अगले उसमें पढ़ेंगे। Quo warranto, by what warrant or authority? Issued against a person holding public office which he is not entitled to hold। ये रिट जो इशू होता है ये किसी ऐसे पर्सन के अगेंस्ट इशू होता है जिसने एक पब्लिक ऑफिस होल्ड करा हुआ है जिसके लिए वो इंटाइटल्ड ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का क्या? फॉर एग्जाम्पल अटॉर्नी जनरल क्या है? एक पब्लिक ऑफिस है, राइट। अटॉर्नी जनरल अगर इस पोस्ट को होल्ड करने के लिए इंटाइटल्ड ही नहीं है या फिर उस ऑफिस को होल्ड करने के लिए इंटाइटल्ड ही नहीं है, उस सिनेरियो में, उस केस में कोर्ट एक ऑर्डर इशू करता है। इसको हम कैसे समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल अटॉर्नी जनरल बनने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? द पर्सन हैज टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। अब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन ये पोस्ट होल्ड कर रहा है एंड ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इसका मतलब है वो इंटाइटल्ड नहीं है। इस केस में कोर्ट ऑर्डर इशू करेगा जिसका नाम है क्वो वारंटो। इट रेस्ट्रेन्स सच पर्सन फ्रॉम होल्डिंग दैट ऑफिस। और ये जो ऑर्डर होगा ये उस पर्सन के ऊपर
रोक लगा देगा उस ऑफिस को होल्ड करने से। लास्ट आता है हमारा प्रोहिबिशन, टू फॉरबिड, मतलब है कि रोक लगा देना, रोक देना। दिस रिट इज इशूड अगेंस्ट लोअर कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टेकिंग ओवर और सीजिंग jurisdiction. Issued to a judicial or quasi-judicial body forbids a court in excess of its jurisdiction. तो दोस्तों हमने इस वाले रिट में क्या पढ़ा था, इस रिट के अंदर एक लोअर कोर्ट एक डिसीजन दे देता है अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके या फिर जहां पे उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं होती, और उस डिसीजन को कोर्ट को क्वाश करना पड़ता है, हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को। प्रोहिबिशन में क्या है, प्रोहिबिशन के केस के अंडर कोर्ट को, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहले ही प्रिवेंट कर देता है कि आप ये जो एक्शन लेने जा रहे हैं ये आपकी जुरिस्डिक्शन से बाहर है। आया आपको मतलब समझ? इसका मतलब है प्रोहिबिशन में पहले ही रोक लगा दी, और सर्टियोरिटी के अंदर क्या होता है कि आपने जो डिसीजन आ गया एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन के अंडर, उसको आपने क्वॉश कर दिया। आज की वीडियो में हमने जाना पांचों रिट्स के बारे में। इस वीडियो को मैंने बहुत ही ज्यादा शॉर्ट एंड क्रिस्प रखा है ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आप लोग कंफ्यूज ना हो, और एक कंसेप्ट जो है आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और किसी भी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज मुझे बताइए। थैंक यू।